ये डे 19 है और आइडेंटिटी वाले पार्ट नंबर 5, ये 5th पार्ट है। एनसीईआरटी का क्वेश्चंस आप इसमें सॉल्व करना सीखोगे, जो कि 8.3 है, सबसे इंपोर्टेंट में से माना जाता है ये क्लास। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में 8.3 में ये सॉल्व हो चुकी है, ये भी सॉल्व हो चुकी है। 3 का डी हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। तो ये दोनों बनाना है, ये सब प्रीवियस क्लास में हो चुका है, प्रीवियस क्लास, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास में सॉल्व करना सीखते हैं। जैसे कि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पार्ट है, न्यूमरेटर पार्ट भी और डिनोमिनेटर पार्ट भी है। तो क्या करेंगे, सिंपली अगर ऊपर में से 1 + tan² थीटा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, लिख सकते हो। नीचे में 1 + cot² को क्या लिख सकते हो, 1/tan²। किसी एक को चेंज कर सकते हो, या तो ऊपर वाले नहीं तो नीचे वाले। मैं अगले स्लाइड में बना के आपको बताता हूँ। हम्म, अरे अरे अरे, ये कहाँ भाग गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 बनाने के लिए रिड्यूस करोगे, जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका कॉम्प्लिकेटेड है, तो सेक ए को क्या लिखोगे, 1/cos A। tan A को क्या लिखोगे, sin A/cos A। यहां से आप ऑब्जर्व करोगे, यहां से आप ऑब्जर्व करोगे, एलसीएम दोनों का सेम हो जाएगा, कॉस यहां भी है, कॉस यहां भी है, तो एलसीएम में cos A, 1 + sin A। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 - sin A। ऊपर वाले से माइनस हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बेबी फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, 1 + sin A और 1 - sin A। सबसे ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूला यही फॉर्मूला है। तो इसका मतलब 1 - sin² A/cos A। 1 - sin² A कितना होता है बोलोगे, cos²A। cos²A से cos से डिवाइड करोगे तो एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा कितना, cos A। तो ये वाली आंसर हो जाएगा, cos है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये चीजें समझो आप, ठीक ना। प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस तो आपका एग्जाम का भी क्वेश्चंस बनेगा, बुक का तो बनेगा ही। ये जो क्वेश्चंस देख रहे हो आप एमसीक्यू में, वो और इसी का सबसे लास्ट क्वेश्चंस, इसी का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो कि प्रूफ में दिया हुआ है, ठीक ना। तो अपना लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर पार्ट को कैंसिल कराने का कोशिश करो, यानी 1 + tan² को लिख सकते हो 1/cot²A डिवाइडेड बाय 1 + cot²A। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट में किसी को कैंसिल कराना है तो एक को अस्थिर रखना होगा, अस्थिर मतलब उसमें छेड़खानी नहीं करना है। ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में केवल सिंपल फॉर्म है, यानी केवल और केवल कौन सा फॉर्म है, न्यूमरेटर फॉर्म। तो निश्चित तौर पे डिनोमिनेटर फॉर्म को हटाना होगा, तो वो हटेगा कैसे, तो इसको अस्थिर रखोगे, कहने का मतलब ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करोगे, नीचे वाले को अस्थिर रखोगे, तो इसको 1 + cot²A। तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो नीचे में कितना है, 1, तो ये हो जाएगा cot²A, ऊपर में हो जाएगा cot²A+1। तो आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा 1 ऊपर से ऊपर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखो, ये जो 1 + cot²A, 1 + cot²A दोनों साथ में कटेगा, तो बाकी का क्या बचेगा, 1 + cot²A। तो 1 + cot² कितना होता है, tan²A। यही चीज आगे जाके प्रूफ भी करना है आपको। किन्हीं को किसी तरह से परेशानी
क्यों, किंतु, परंतु पूछ सकते हो। मैं एक बार देख लूं चैट बॉक्स। अब ये सीखते हैं फोर। मैं वही स्टेप फॉलो करूंगा। सबसे पहले एलएचएस और आरएचएस पार्ट को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद आपको दिख जाएगा कौन सा पार्ट कॉम्प्लिकेटेड है। जो पार्ट कॉम्प्लिकेटेड होगा उसको पहले सॉल्व करेंगे। यानी इन जनरल आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है वही कॉम्प्लिकेटेड रहता है। उसको सॉल्व करोगे तो आरएचएस के इक्वल आ जाएगा निश्चित तौर। कभी कभी एलएचएस में सिंपल फॉर्म दिया रहता है और आरएचएस में थोड़ा डिफिकल्ट फॉर्म दिया रहता है। तो उस केस में आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस ले आएंगे। कभी कभी दोनों का दोनों ही फॉर्म आपका डिफिकल्ट रहता है। तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में एलएचएस को भी सॉल्व करोगे और आरएचएस को भी सॉल्व करोगे। ठीक है ना। जो सबसे नीचे में क्वेश्चन है ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, पीवाईक्यू। कहने का मतलब जो भी क्वेश्चन है ना इसमें से आया ही है एग्जाम में। एनसीईआरटी बेस्ड ही आपका आइडेंटिटी पूछता है। तो सबसे पहले पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व कराता हूँ। बारी बारी से मैं सारे सॉल्व कराऊंगा। आर यू रेडी फॉर दिस? हेलो 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 हाय। जल्दी से बनाओ क्वेश्चन। तो बोलोगे हाँ सर। एलएचएस पार्ट। एलएचएस इक्वल टू कैसे लिखोगे? एलएचएस लिखोगे कॉसिक। पहला क्वेश्चन है तो मैं अच्छे से बनाता हूं। आप अगर एग्जाम में लिखोगे तो लिखोगे गिव हैन। वी हैव लिखोगे। वी हैव टू प्रूव। वी हैव टू प्रूव। कैसा लिखोगे? बोलोगे कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा। इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। किसके इक्वल लाना है? तो बोलोगे वन माइनस कॉस थीटा और नीचे में वन प्लस कॉस थीटा। इसमें दो पार्ट है, एलएचएस और आरएचएस। तो नाउ एलएचएस। नाउ एलएचएस जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व करेंगे। कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा, यही है ना? बोलोगे हाँ सर। अगर चीजों को ऑब्जर्व करोगे तो एलएचएस पार्ट में केवल और केवल न्यूमरेटर है और आरएचएस में क्या है? डिनोमिनेटर। कहने का मतलब इसको क्वोशेंट फॉर्मूला लगाना होगा। तो कॉसेक थीटा को क्या लिखोगे? बोलोगे वन बट्टा साइन थीटा। कॉट थीटा में क्या लिखोगे? बोलोगे सर कॉट थीटा के जगह पे लिखेंगे कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। एकदम ध्यान से सीखते जाओगे चीजों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि आरएचएस में दो पार्ट है, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी है। इसलिए हम इसको फ्रैक्शन में लिखा हूं। तो यहां से अगर साइन थीटा की जगह पे कॉमन ले लोगे, साइन थीटा की जगह पे क्या ले लोगे? कॉमन ले लोगे। सॉरी एलसीएम ले लोगे तो ऊपर में आ जाएगा वन माइनस कॉस थीटा और इसका स्क्वायर। तो ऊपर में आ जाएगा वन माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और नीचे में दोनों का स्क्वायर क्या कर दिया हमने? अलग अलग कर दिया। देखिए देवियों और सज्जनों, क्वेश्चंस में आपका लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ, राइट हैंड साइड में। आप लेफ्ट हैंड साइड को देखोगे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले उसको रिड्यूस करेंगे। जैसे ही आपने ये डिसाइड किया रिड्यूस करना है वैसे ही आपके मन में एक ख्याल आया। क्या ख्याल आया? क्या ख्याल आया? एलएचएस पार्ट में केवल न्यूमरेटर है लेकिन आरएचएस वाले पार्ट में फ्रैक्शन फॉर्म है, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी है। इसलिए इसलिए हमने डिसाइड किया कॉट थीटा को क्या लिखेंगे? कॉस और साइन थीटा। उसी समय आपको ये भी ध्यान में आना चाहिए कहीं भी आरएचएस में कॉट नहीं है, न ही साइन है, न ही कॉसिक है। कहने का मतलब मेरा अल्टीमेट ध्यान रहना चाहिए सभी को हमको किस में कन्वर्ट करना है? कॉस में। ठीक। यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट? ठीक ना। अब आपका ध्यान रहना चाहिए भाई साहब हमको आरएचएस में क्या लाना है? कॉस लाना है। तो साइन के ऊपर
आक्रमण। ऊपर में क्या लिखोगे? 1 - cos थीटा। नीचे में क्या लिखा हुआ है? नीचे में क्या लिखा हुआ है? नीचे में बोलोगे साइन थीटा लिखा हुआ है। नीचे में क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा लिखा हुआ है। ठीक ना? sin² थीटा। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। ठीक है। लेकिन मुझे जो आरएचएस में लाना है, आरएचएस में ये लाना है 1 - cos थीटा और नीचे में 1 + cos थीटा। आप बोलो तो यहां से साइन थीटा गायब कर दूं? सर किए ऐसे? सर क्या ऐसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देख लेते हैं, देख लेते हैं। आप बोलो तो नीचे से साइन थीटा गायब कर दूं? कर दीजिए। साहिल सर ने नई क्लास ज्वाइन किया है क्या जी? आज बोल नहीं रहा है। तो ये है। ज्वाइन किए हो? रिप्लाई नहीं कर रहे हो। आप बोलो तो साइन थीटा गायब कर दूं? लो कर दिया। आप बोलो तो यहां से डिनोमिनेटर पार्ट में कौन सा फॉर्मूला लगाएगा? a - b a + b, यानी 1 - cos थीटा और यहां से 1 + cos थीटा। 1 - cos थीटा अगर स्क्वायर लिखा हुआ है तो क्या करेंगे? 2 बार अपना लोग लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको तो 1 - कर लाना है। तो ये वाले पार्ट से ये वाले पार्ट कैंसिल कर दूं? सिंपली ऊपर में बचेगा 1 - cos थीटा और नीचे में बचेगा 1 + cos थीटा। तो इक्वल टू कितना? RHS। तो लिखोगे हेंस LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू प्रूफ। ठीक है। कोई दिक्कत? एक बार सॉल्यूशन को आप देख सकते हो। एक बालक का ऐसा सॉल्यूशन है। एक बालक का ऐसा सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सही सही। ठीक है? फोटो लो इंस्टा पर। हो ऐसा? आप बोलो तो नया क्वेश्चन बना दो। ये क्वेश्चंस को ध्यान पूर्वक देखो। मैं सभी बच्चे से एक रिक्वेस्ट करता हूं, जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिया हुआ है उस क्वेश्चंस को खुद से बनाओ। नहीं बन रहा है तो मैं जब बना दूंगा तो घर पे उसको खुद से एक बार और बना लेना। इतना कर लो, ठीक? आप हर एक साल आपको सुनने को मिलेगा आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो बनाओगे ना? मान लो आपसे कोई इंसान नाराज है, तो क्या करोगे? बोलोगे नाराज है, नाराज है, नाराज है? ऐसे तो नहीं, मनाने का कोशिश करोगे। इसमें आपका कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कौन सा हो गया? एलएचएस पार्ट क्या है? कॉम्प्लिकेटेड है। एलएचएस पार्ट क्या है? एलएचएस पार्ट में है कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 + साइन ए प्लस ऊपर में फिर लिखाएगा 1 + साइन ए
और डिवाइडेड बाय कॉस ए। अगर कोई बोलता है आइडेंटिटी वाला टॉपिक डिफिकल्ट है तो आप उसको बोलना भाई एनसीईआरटी बना लो, बस। एनसीईआरटी बन जाए फिर आना बात करने। इसमें आप देखोगे 1 + sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस ए। बोलोगे हाँ सर समझ गया। यहाँ पे कॉस ए लिखा हुआ है, तो ये तो पहले से लिखा हुआ था ना, और यहाँ पे 1 + sin ए ये क्या, पहले से लिखा हुआ है। अभी जो आप एलसीएम लिए हो उसका तो कुछ प्रभाव पड़ेगा ही। यहाँ पे कितना होगा, कॉस ए। यहाँ पे कितना होगा, 1 + sin ए। ये पॉइंट लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, ये अपने में अंडरस्टूड है। जो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई ही है। इच्छा करे लिखने का लिखिए, नहीं इच्छा करे लिखने का मत लिखिए, क्योंकि मेरा भी लिखने का मन नहीं था। यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 + sin ए का होल स्क्वायर। जैसे ही ये क्वेश्चंस बनाओगे तो आपके मन में एक और ध्यान रहना चाहिए, जो आरएचएस पार्ट है उसमें कहीं भी डिनोमिनेटर पार्ट नहीं है। इसका मतलब कुछ समझे, डिनोमिनेटर पार्ट होने वाला है कैंसिल। क्या होने वाला है, कैंसिल। यहां से क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस, उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, 1 + sin ए का होल स्क्वायर। नीचे में लिखा हुआ है 1 + sin ए, और यहाँ पे क्या, कॉस ए। आपका इच्छा कर रहा होगा यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दे, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस स्क्वायर ए प्लस a² + b² +2ab, यानी 2 × sin ए। 1 लिखा हुआ है तो 1 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक ना। तो ये आ जाएगा 1 + sin ए, और यहां आ जाएगा कॉस ए। साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना, 1। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। देखो देखो, आप बोलो तो यहां से साइन स्क्वायर गायब कर दूं, कॉस स्क्वायर भी गायब हो जाएगा, 2 sin ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, 1। ये 1 और ये 1, 1 1 कितना बन जाएगा, 2। 2 + 2 sin ए, 2 + 2 sin ए। नीचे में 1 + sin ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, ठीक ना। देखो देखो यहाँ, तो 2 फिर कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 1 + sin ए, नीचे में आ जाएगा 1 + sin ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। तो साइन वाले से साइन वाले कैंसिल हो जाएगा, और कॉस वाले से नीचे 2/cos कितना हो जाएगा, 2 sec ए = रूट। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। अजी कितना मैसेज कर दिया है, 31। रवि व्हाट यू आर डूइंग। सर वो बोल सही रहा है। बोल लेगा बोल लेगा। सर 9 का रिवीजन कराइए, एग्जाम आ रहा है। एक दिन गए थे ना जी, सिलेबस तो लिखा के आ गए।
किसी दिन जाएंगे रिवीजन करा। हम लोगों में नहीं आए थे पहली बार, ठीक है ना। ठीक है, पहली बात नहीं आए तो दूसरी बात यहाँ ध्यान दो। तो ये क्या हो गया, प्रूफ। इनमें से किसी को कुछ डाउट है तो बता सकते हो, ऐसा स्टेप क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जो मोर कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। इस वाले पार्ट में देखो कहीं भी न्यूमरेटर, कहीं भी फ्रैक्शन नहीं है, कहने का मतलब नीचे वाले पार्ट को हमको गायब करना होगा। कैसे होगा, जब ऊपर से ये सब स्क्वायर हटेगा, सिंपल सिंपल। इस तरफ कहीं भी स्क्वायर है, नहीं है, तो कहने का मतलब इसको स्क्वायर ओपन करो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके ओपन करोगे। तो यहां से ये वाली वन कितना, ये वैल्यू कितना हो गया, वन। ठीक ना। वन प्लस वन कितना, वन प्लस वन। ये वैल्यू कितना हो गया, वन हो गया, मिटा देते हैं। सर एक डाउट था। अगर मतलब 1 प्लस साइन का स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो उसका वैल्यू अलग आएगा, और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिखा है तो उसका वैल्यू अलग होता क्या क्या पूछ रही है। वन प्लस साइन ए। है। ठीक। साइन स्क्वायर ए। हाँ, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसमें लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, और यहां से टू इंटू पहले वाले इंटू दूसरे वाले। और ये तो सिंपल, ये फॉर्म में है ही। आप ये मत समझो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और हंस रहे। जहां पे जो चीजें यूज करना है वो चीज यूज करोगे। इन दोनों क्वेश्चंस में से किसी को कोई डाउट। और मैं पूछता हूं, ऐसे नहीं होगा। इनसे पूछें और नाम से पूछते हैं, भाग जाएगा नहीं तो। आयुष, इस क्वेश्चंस के बारे में कुछ जो चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो वो चीजें बताओ मुझे। आयुष। हम्म, ठीक है, दूसरा से पूछते हैं। विनीत, विनीत आप बताओ तो। राजकुमार है क्लास में, कहाँ गया जी। वेर इज राजकुमार। हाँ प्रिंस, माइक अनम्यूट करो तो। जी सर, हम जस्ट अभी ज्वाइन किए हैं क्लास। नहीं, हम चेक भी कर रहे थे कहीं तुम्हारे नाम से कोई दूसरा तो नहीं ज्वाइन कर लिया। नहीं नहीं, हम ही हैं। हेलो। हाँ बालक। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और जी 10th वाला का क्लास हो गया, पीडीएफ खोज रहा है, कह रहा है क्लास हो गया। हम बोले हो गया। विनीत बताओ। रवि यादव बताएगा। इस क्वेश्चंस के बारे में बताओ, आंसर मुझे नहीं चाहिए, जो समझे हो वो बताओ। जैसे पहला बात बताना है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट क्या है, तो बोलोगे सर ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बोलोगे हाँ समझ गया। कहने का मतलब पहले एलएचएस को सॉल्व करोगे। इस तरफ देखोगे आरएचएस में तो फ्रैक्शन नहीं है,
कहने का मतलब हमें फ्रैक्शन वाले पार्ट को भी हटाना है। ठीक। सेक जो बनता है वो किससे बनता है? कॉस से। 1/cos। कॉसेक किससे बनता है? 1/sin। ठीक ना, इतना हिंट कम है जी। इंसान एक हिंट समझ के आगे बढ़ जाता है, यहाँ तो दो तीन तीन हिंट दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस तरफ जो LHS पार्ट है, इसमें हमको tan और cot को साइन और कॉस में रिड्यूस करना होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है। पहला हिंट, ये बातें कॉम्प्लिकेटेड है LHS। ठीक ना। LHS में देखोगे tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 - cot थीटा। आपके एग्जाम में भी आएगा तो सेम टू सेम क्वेश्चंस भी आएगा। 1 - tan थीटा। साइन और कॉस में बदल लेते हैं। ठीक ना। tan थीटा के जगह पे लिखते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। बोलोगे हाँ सर कितना अच्छा बात है। 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक ना? प्लस कॉट थीटा को फिर क्या लिखोगे? बोलोगे सर कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। एक बड़ा सा लाइन खींचेंगे 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक। इसमें आप देखना दो पार्ट है, एक पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। तो एग्जाम में पेज भी थोड़ा थोड़ा भरना होता है। ठीक है। इसको पहले सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट। पहले कौन सा पार्ट सॉल्व करेंगे? फर्स्ट पार्ट। यहां पे लिखोगे सॉल्विंग फर्स्ट पार्ट। सॉल्विंग फर्स्ट पार्ट। सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट लिख सकते। सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट। बस पहले वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं और लिख लेते हैं। यहां देखोगे इसके नीचे में कितना लिखा हुआ है? 1। 1 और साइन थीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा? बोलोगे 1 और साइन थीटा का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर में क्या हो जाएगा? ऊपर में हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। एकदम सावधानी पूर्वक बनाते चले जाएंगे, बीच बीच में सांस लेते रहेंगे। बस कोई दिक्कत की बात नहीं हो। ये जो येलो वाली लाइन है उसका मतलब क्या होता है? डिवाइड होता है। साइन थीटा। ठीक ना। डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई वाली साइन में चेंज करेंगे। कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा ऊपर जाएगा और नीचे में कितना आएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा? बोलोगे साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस। कोई दिक्कत? कमेंट पढ़ लो। सिंप्लीफाई एंड सॉल्व में अंतर। सही बात है। ठीक है। अब आगे लिखेंगे, हालांकि यहाँ पे सिमिलरली भी हम लिख के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन पहला बात है तो उसको मैं सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर देते हैं। ध्यान दीजिए। देखो एक चीज ऑब्जर्व करोगे। देखो जहां पे साइन थीटा लिखा हुआ है वहां पे क्या लिखा हुआ है? कॉस थीटा। साइन और कॉस आपस में क्या है? रिवर्स करके लिखा हुआ है। ठीक ना। तो आप भी चेंज करके लिख सकते हो, लेकिन ये आपका पहली बार सॉल्व कर रहे हो, इसीलिए मैं सिमिलरली नहीं लिखूंगा।
हालांकि आप लिख सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है और ना ही एग्जाम में आपका नंबर कटने वाला है। ये जो है ना, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आना चाहिए वो मैं भी बता देता हूं। क्या आना चाहिए? ऊपर में आना चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में आना चाहिए साइन थीटा, फिर आना चाहिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यही आपका आना चाहिए। ठीक ना? इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखो, फिर से एक बार देखा जाए। ये हो गया। ओके। नीचे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1। तो यहाँ पे लिख सकते हो सिंप्लीफाई फर्स्ट सेकेंड पार्ट, सिंप्लीफाई सेकेंड पार्ट। सिंप्लीफाई सेकेंड पार्ट, सिंप्लीफाई सेकेंड पार्ट। जो दूसरी पार्ट है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर में क्या लिखोगे? ऊपर में बोलोगे सर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। नीचे में एलसीएम कितना हो जाएगा? बोलोगे सर एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है? मैं ये पूरा पूरा लिख दे रहा हूं ताकि आपको कल होके वीडियो रिकॉर्डेड देखो या फिर पीडीएफ देखो तो आपको अंतर ना लगे। ये बड़ी वाली लाइन का मतलब क्या होता है? डिवाइड होता है। साइन थीटा कॉस थीटा देख के डरना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते रहोगे तो बन जाएगा। नहीं सॉल्व करोगे तो भी बन जाएगा, लेकिन मुंह बनेगा, क्वेश्चन नहीं। ये कॉस थीटा ऊपर हो जाएगा। हाँ हेलो। हाँ हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ सर, हेलो 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 सर, फोन करते हैं, जस्ट ऑनलाइन क्लास में आपसे बात करना है। बिल्कुल बात करना है। हाँ, कहाँ से फोन आ गया? बहुत दूर से फोन आ गया है जी। ये हो गया कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करोगे, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया जी। साइन, देख रहे हो, हैकर हैं हम भी। आप चाहते तो एक लाइन में लिख सकते थे, आप चाहते तो एक लाइन में लिख सकते थे, क्या सिमिलरली। ठीक ना? अब बिल्कुल भी परेशान ना हो, इसका मैं स्लाइड कॉपी कर लिया। आप लिख सकते थे यहाँ पे सिमिलरली। इसको नीचे लिखते और यहाँ पे क्या लिखते? सिमिलरली। ये भी आप लिख सकते थे। ठीक ना? कमेंट पढ़ लेते हैं थोड़ा। बहुत दिन पहले एक राम सर पढ़ाते थे स्कूल में, हिंदी के टीचर थे। वो उन्हीं का फोन था। यही चीज अगर डिटेल में भी सॉल्व करोगे, डिटेल में सॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे। नेक्स्ट स्लाइड, सी डिटेल। ठीक ना?
ये है ना डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे। अब क्या करना है अपने को, दोनों में जाके पुट कर देना है। ये है ना पार्ट, पहले वाली पार्ट, और ये क्या है दूसरे वाली पार्ट, दोनों में जाके पुट कर देना है। PUT पुट। ये वाली वैल्यू है ना, इसको ऐसे करके लेते हैं कॉपी। कॉपी। ठीक। यहाँ पे लिखना पड़ेगा पुटिंग, पुटिंग दीज टू वैल्यू, पुटिंग दीज टू वैल्यू, दीज टू वैल्यू, इन दो वैल्यू को आप वैल्यू पुट करोगे। ये पहले वाले पार्ट का ये वैल्यू हो गया, दूसरे वाले पार्ट का भी वैल्यू पुट करोगे तो ऐसा ही आपको दिखेगा। ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे साइन है तो कॉस स्क्वायर थीटा, जहां पे साइन है वहां पे कॉस कर देना है, कॉस है तो साइन कर देना है। देखो सिंप्लीफाई तो करना ही है। ये आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब सिर्फ साइन का ही अंतर है। किसका अंतर है, साइन का अंतर है। तो साइन तो अरेंज किया ही जा सकता है, किसी भी क्वेश्चन में निगेटिव साइन आराम से अरेंज किया जा सकता है। ये आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। निगेटिव अगर कॉमन ले लोगे, निगेटिव कॉमन ले लोगे तो सिंपली साइन थीटा, और यहां से कैसा हो जाएगा, बोलो बोलो, बोलोगे सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैंने ऐसा क्यों किया, तो बोलोगे सर ऐसा आपने इसीलिए लिया है क्योंकि मुझे एलसीएम लेना होता है, और एलसीएम में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, कुछ टर्म तो एक जैसा दिखेगा, कुछ टर्म तो एक जैसा दिखेगा। जा, लाइट कट गया, अनहार हो गया जी कह रहा है। ठीक ना, क्या बोर तो फील नहीं हो रहे हो ना, न तो पता चलेगा सौर अपने बना रहे हो अपने समझ रहे हैं। मैं मुझे टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। आप सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं ना, कोई नहीं, कभी गलत बोल लेंगे। ये जो कॉमन है अपना लोग का, ये वाली पार्ट और ये वाली पार्ट क्या है, कॉमन है, तो इसको एक ही बार लिखना है, कॉस थीटा। ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे कॉस थीटा लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। तो एलसीएम में जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको लिख देते हैं। ठीक ना। अब ध्यान दोगे तो यहाँ कॉस प्रेजेंट है, ये वाली प्रेजेंट है, साइन नहीं प्रेजेंट है। तो साइन को साइन स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगी साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पे कॉस नहीं है तो कॉस कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। हाँ बालक, हाँ बोलो ना। जय हिंद जय हिंद। अभी तो ऑनलाइन क्लास ले रहे 9th वाला। हम्म। सर ए- ज्यादा ही लाइट आ गया। एक ही बार इतना लाइट आ जाता है ना, ना तो जीवन में लाइट नहीं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे। यहाँ क्या है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, यहाँ है साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक। इसके साथ में क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें क्या लिखोगे बालक बालिकाएं, ऊपर में लिखोगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की क्या फॉर्मूला होती है, क्या आपको सिखाया गया है, क्या आपको सिखाया गया है कभी। बोलो क्या नाम है इसका, श्वेता कुमारी, बहुत बोलती हो, बोलो तो इसका फॉर्मूला। हाँ, जो सबसे हार्ड फार्मूला होता है हम ही से पूछिए, सबसे तेज तो हम ही बैठे हैं।
ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 AB ब्रैकेट में A+B। मैं जा रहा हूँ, अब नहीं जाना है। A-B A² प्लस AB प्लस B²। ठीक है। कुछ बोल देंगे तो फिर विवाद हो जाएगा, फॉर्मूला बोलने में नहीं होता है, काई 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 करते रहती है। A³ - B³ को क्या लिखोगे? A-B साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक ना? आप बोल भी देते, बोलते हम बोलेंगे भी नहीं। सच में अब विवाद करवा दीजिएगा। हाँ, सेंड करो। देखो, इसमें A³ - B³ में क्या लगाओगे? A-B, उसके बाद A² प्लस AB प्लस B²। तो इसमें पहले वाले का स्क्वायर करोगे, ठीक ना, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बोलो ना, अब बोलो, माइक म्यूट हो गया, बोलो। ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप ऑब्जर्व करोगे तो कैंसिल आउट हो रहा है कुछ कुछ टर्म, ठीक ना। ये वाली टर्म पूरे का पूरे इससे क्या हो रहा है? कैंसिल। इसको गायब कर दूं, इसको मैं गायब कर दूं, बोलोगे कर दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दूरी दूरी पे लिखा हुआ है, तो उसको पास ले आओ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोलो तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों को गायब कर दें? बोलोगे हाँ सर कर दीजिए। कैसे गायब होगा? तो वो फॉर्मूला से गायब होगा, जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी से, वो क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो, तो हो जाएगा 1 हो जाएगा। और बाकी का जो साइन थीटा कॉस थीटा जो बचा हुआ है, और डिनोमिनेटर पार्ट में भी तो बचा हुआ है अपना साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक ना। डिनोमिनेटर पार्ट में भी आपका बचा हुआ है साइन थीटा एंड कॉस थीटा। उस केस में दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, 1/sin थीटा कॉस थीटा, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर पार्ट चाहिए ही नहीं, डिनोमिनेटर पार्ट चाहिए ही नहीं। अगर कोई टर्म अगर नीचे में लिखा हुआ है तो वो दोनों के नीचे में लिख दूंगा। तो ये 1/sin थीटा कहने का मतलब ये 1 दोनों के लिए, 1/sin थीटा भी है और 1/cos थीटा भी है। अगर नीचे का एक स्टेप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1/sin थीटा होता है कॉसेक थीटा, और ये होती है सेक थीटा प्लस 1। कुछ ज्यादा ही प्रूफ कर दिए जी। तो कांस्टेंट वाली चीज को पहले लिख लिख दोगे तो पहले लिख दो, और इसके बाद देखो सेक थीटा को पहले लिख दो, कॉमन स्पेलिंग है। कॉसेक थीटा को ज्यादा स्पेलिंग है तो आगे लिख दो। तो यही आपका क्या हो जाएगा? RHS। हैंस प्रूफ। बहुत डार्क। हैंस प्रूफ। हैंस प्रूफ। कोई परेशानी यहां तक? पोलीमिशन प्रिंस, प्रिंस ये समझ में आया बाबू? ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्वेश्चंस, और ये भी क्वेश्चंस कई बार आपके PYQ में आ चुका है।
ये क्वेश्चंस एग्जाम में पीवाईक्यू में आपको दिखेगा क्वेश्चंस, ठीक ना। ये वो क्वेश्चंस है जो एग्जाम में दिखता है। जा, माइक अनम्यूट करेंगे तब ना बोलेगा बालक से। म्यूट ऑल, खुद से अनम्यूट करके बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो प्रिंस, कोई परेशानी? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अदर स्टूडेंट, रवि, आयुष? 1 - cos θ 1 + cos। पहला क्वेश्चन कहाँ गया? ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो, 1 नंबर क्वेश्चन जो आप एनसीईआरटी से ही देख रहे हो, ये क्वेश्चंस आप देखो एग्जाम में आया हुआ है, वो भी 2024 का एग्जाम में आया हुआ है। मेरे पास पीडीएफ है, 2023, सॉरी, 2023 के एग्जाम में आया हुआ है। ये देखिए ध्यान से, 2023, सीबीएसई 2023। और हमने जो अभी क्वेश्चंस बनवाया है, ये क्वेश्चन, साहिल यादव, इन दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है? क्या सर, बोलिए। इन दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है? बोलोगे सर कोई अंतर नहीं है। दिक्कत कहाँ पे आती है, बच्चे लोग को जैसे ही ये क्वेश्चन दिखता है ना, वो एलएचएस पार्ट कॉपी में लिखते हैं, एलएचएस पार्ट इक्वल टू 1 - cos θ और 1 + cos θ, और इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, और वो चाहते हैं मैं आरएचएस कैसे भी ले आऊं। ये गलती क्यों होता है? क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ये बातें बैठे रहती है, एलएचएस को पहले सॉल्व करना, आरएचएस को बाद में सॉल्व करना है। लेकिन हमने स्टार्टिंग से ही एक बात सिखलाई है। क्या बात सिखलाई है? जो चीजें कॉम्प्लिकेटेड है उसको पहले सॉल्व करो। साहिल यादव, इसीलिए हमने पहले क्लास में आपको पहचानना सिखाया था कौन सा पार्ट कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक ना। इसीलिए एग्जाम में बच्चे से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक ना। जो एग्जाम में बच्चे से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, इसीलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि उनके माइंड में ये चीज पता नहीं सिखलाया जाता है या नहीं सिखलाया जाता है। सिखलाया ही जाता है, ऐसा नहीं है सब सर सिखलाते हैं। जो पार्ट कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है आप उसको पहले सॉल्व कीजिए, ठीक ना। बस, ये सीबीएसई 2023 में पूछा गया था। और है, ये जो क्वेश्चंस आप सब अभी देख रहे हो, कॉस ए साइन ए करके हैं, मैं देख लेता हूँ। कॉस ए साइन ए, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चंस दिखलाई दे रहा है? बोलोगे हाँ सर। ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये कब पूछा गया है? ये भी 2023 का ही एग्जाम में पूछा। ये जो लाइन खींचे हो बाबू, इसको मिटाओ तो स्क्रीनशॉट लेना है। एनसीईआरटी के बाहर से एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। आइडेंटिटी वाले चैप्टर में, जो प्रूफ वाले चैप्टर होते हैं ना, उसमें एनसीईआरटी बना लोगे, मोर देन इनफ है। ये देखो, नीचे वाले पार्ट देखो आप। एनसीईआरटी, और ये अभी अभी सॉल्व हमने किया है,
2023 में पूछा था। शुभ रात्रि, रात्रि बोल देना है, बिल्कुल बोलना है रात्रि। और सारे क्वेश्चंस है अपने पास। तुम किधर जाते हो। और जो क्वेश्चंस नंबर 2 है वो भी पूछा गया है। ये देखो, अभी अभी ये सॉल्व किया हूं मैं, 2023 में पूछा गया है। ये अभी तो तुरंत, ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन। इसीलिए हमने आज जो भी क्वेश्चंस कराया है, 1 2 3 4 कितना जो भी क्वेश्चंस कराया है, आपका फर्ज बनता है उन सभी क्वेश्चंस को आपको बना के लाना है। ये कहाँ से, एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी। थैंक यू लिखिए कमेंट सेक्शन में। कैसे? हम्म। साक्षी, साहिल, रवि, प्रिंस। तो प्रिंस अनदर स्टूडेंट, जो भी हमने आज क्लास में कराया है क्वेश्चंस, आप सभी लोग बना के लाओगे कॉपी में। सभी को नेक्स्ट क्लास में, कल छुट्टी, मंडे को, मंडे को चेक करूंगा मैं। और इसे करके कॉपी लेके दिखाना। किन्हीं को कुछ बोलना है तो माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो। साहिल यादव, कोई डाउट। साहिल, साक्षी, साक्षी का तो बहुत कला छूट गया है, पीछे से देखना, देख ही सकते हो। हाँ श्वेता बोलो, क्या परेशानी। जब हम बोलते हैं ना तो आप माइक म्यूट कर देते हैं, हमसे कुछ पूछिएगा मत, रहने दीजिए। सच में जी, बहुत बिना दिमाग का पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। सच में बहुत बिना दिमाग का काम करना बहुत मुश्किल होता है। नो सर, जीरो डाउट, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय। ये सभी क्वेश्चंस आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही था। ओके, बाय। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। अभी छुट्टी ना हो और